नमस्कार। आज हम कलयुग पर, विशेषकर कलयुग के अंतिम चरण पर चर्चा करने वाले हैं। जब इस धरती पर चारों ओर पाप बढ़ गया, प्रजा का शोषण होने लगा, मनुष्यों की आयु घट गई, 25 से 30 वर्ष ही उनका जीवन रह गया। लड़कियां कम आयु में ही गर्भवती होने लगी, प्रजा रोगों से ग्रस्त हो गई, चोर लुटेरे यही राजा बनने लगे और प्रजा का शोषण करने लगे। साधु संत नाम मात्र के ही रह गए, सारे सत्कर्म बंद हो गए, ईश्वर नाम लेने वाले बहुत ही कम रह गए। जब इस प्रकार का समय आया, तब भगवान श्री नारायण कल्कि रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ प्रकट हुए। जब इस प्रकार का समय आया, सो सारे देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपकी जो कामना है उसे भगवान नारायण की आराधना करके दूर कर दूंगा। सो ऐसा कहकर सभी देवताओं को साथ में ले ब्रह्मा जी गोलोक धाम में गए। वहाँ श्री हरि से अपने आने का कारण कहा। तब भगवान श्री हरि ने कहा, मैं संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से प्रकट होऊंगा। हम चारों भाई कली के जो दोष हैं उनको नष्ट कर डालेंगे और धरती पर सतयुग आरंभ कर देंगे। मेरी प्रिया जो लक्ष्मी देवी हैं, वह सिंहल देश में राजा वृद्धरथ की पत्नी के गर्भ से प्रकट होंगी। उनका नाम पद्मा होगा। आप सब भी अपने अंशों से धरती पर अवतार लें। मैं निश्चित ही धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं से ब्रह्मा जी से कहा। सो देवताओं ने उन परमेश्वर को शीश नवाया और वहाँ से स्वर्गलोक की यात्रा की। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। समय आने पर बैसाख की शुक्ल पक्ष को द्वादशी का दिन था। श्री नारायण विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से प्रकट हुए। सुमति और विष्णु यश ने देखा कि उनका बालक बड़ा सुंदर श्यामल विग्रह है, 4 भुजाएं हैं, शरीर पर वनमाला है, कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है। इस प्रकार का जब भगवान को देखा, सो वह समझ गए कि यह भगवान हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि जाओ भगवान से कहो कि आपके इस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। जब वायु ने भगवान को खबर दी, सो भगवान ने अपने स्वरूप को छिपा लिया। वह सुंदर शिशु रूप हो गए। माता पिता ने समझा कि हमने ब्रह्मवश ही बालक को 4 भुजा वाला देखा था, अर्थात भगवान ने अपनी मोहिनी माया उन पर भी चला दी। चारों ओर आनंद उल्लास छा गया। संभल ग्राम में सुखों की मांगलिक बाजें होने लगी, आनंद उल्लास हो गया। उस समय परशुराम, वेदव्यास जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में संभल ग्राम में आए। उन्होंने माता की गोद में बैठे हुए शिशुरूप भगवान का दर्शन किया और फिर उनका कल्कि नाम रखा। बड़े होने पर कल्कि जी महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम के पास आए, उन्हें नमस्कार किया, अपना गुरु बनाया, उनसे वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। फिर भगवान महेश्वर की आराधना की और उनसे सुख पक्षी, अश्व, चमचमाती हुई तलवार ऐसा प्राप्त किए। शिव के दिए हुए घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से भगवान संभल ग्राम में आए और फिर उसके
कुछ समय बाद उन भगवान कल्कि का पद्मा, जो कि सिंहल देश में राजा वृद्धरथ की कन्या थी, उसके साथ विवाह हुआ। फिर भगवान अश्व पर सवार होकर म्लेच्छों और बौद्धों का, जो दुष्ट थे, प्रजा को सताते थे, उनका संहार करते हैं। अंतिम समय में भगवान वैकुंठ के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार का संपूर्ण कल्कि चरित्र कल्कि पुराण में वर्णित है।